युद्ध विराम के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री का एक वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। कर्नल सोफिया कुरैशी जिसने हमें ब्रेव इतना प्राउड फील करवाया, जिसकी ब्रेवरी की मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है, लोग कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। और ऐसे घटिया मंत्री ऐसे बयानबाजी करते हैं, इनको तड़ी पार कर देना चाहिए, इनको बाहर निकालना चाहिए घटिया लोगों को। मैं इसलिए हमारे लीडरों से सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं। आप लोग क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? आपकी वजह से कई लोग आपस में डिफरेंसेस आते हैं, आप जैसे घटिया लोगों की वजह से। शर्म आनी चाहिए। और ये ऐसे गंदे लोग, आतंकवादी तो ये लोग हैं, मैं कह रहा हूं ऐसे लोग हैं जो ऐसे बयानबाजी करते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी जिसने पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादी ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया, और उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना भाजपा के एक मंत्री के लिए कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि मानसिकता क्या है और बताने की कोशिश क्या की जा रही है। क्या गुनाह है उसका? सिर्फ ये कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जयेश गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी सीनियर नेता हैं, बात करेंगे इनसे। जयेश जी, कैसे देखते हैं एक तरफ एक वो मुसलमान जिसने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी, जिसने पाकिस्तान में घुस करके वहाँ पे आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया, वहीं उसका मुसलमान होना या उसको इस तरह से टारगेट करना, अपशब्दों का इस्तेमाल करना, कैसे देखते हैं आप? हाँ, देखिए, मैं आपसे बात हो रही है तो मैं बड़ा आई एम फीलिंग वेरी वेरी बैड। कैसे लोग हैं, कितने बेवकूफ़ घटिया लोग हैं, नालायक लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं। मैं तो पहले पूछना चाहूँगा कि ऐसे घटिया लोगों को, ऐसी जिनकी घटिया मानसिकता है, इनको मंत्री बनाया क्यों? अबे तेरे को बिकॉज यू डिजर्व टू से दिस, तेरे को मंत्री बनाया किसने? और अगर इसको बनाया है तो मैं आपके जरिए कहना चाहूंगा कि इसको एक एग्जाम्पल सेट करो, इसको बाहर निकालो। ना सिर्फ इसको पार्टी से बाहर निकालो, ना इसकी मंत्रीगिरी वापस लो, ऐसे बंदों को हिंदुस्तान से बाहर निकालो। बिकॉज एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए कि कर्नल सोफिया कुरैशी जिसने हमें इतना प्राउड फील करवाया, जिसकी ब्रेवरी की मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है, लोग कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। और ऐसे घटिया मंत्री ऐसे बयानबाजी करते हैं, इनको तड़ी पार कर देना चाहिए, इनको बाहर निकालना चाहिए घटिया लोगों को। मैं इसलिए हमारे लीडरों से सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं। आप लोग क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हो? आपकी वजह से कई लोग आपस में डिफरेंसेस आते हैं, आप जैसे घटिया लोगों की वजह से। शर्म आनी चाहिए। बड़ा अफसोस है, देखिए, बड़ा अफसोस है कि एक ऑफिसर, देखिए वो भी फीमेल ऑफिसर, कितनी उसने बेचारी ने मेहनत की होगी, कितने सैक्रिफाइसेस किए होंगे हिंदुस्तान के लिए, अपने जीवन की परवाह नहीं करते हुए उसने कैसे कैसे पास में ऑपरेशन किए, अभी ऑपरेशन किया, और पता नहीं क्या कर रहे हैं। और ये ऐसे गंदे लोग, आतंकवादी तो ये लोग हैं, मैं कह रहा हूं ऐसे लोग हैं जो ऐसे बयानबाजी करते हैं, जिनकी मानसिकता ऐसी है। तो मैं कहता हूं ऐसे लोगों को बाहर निकाल के वी शुड सेट एन एग्जाम्पल। तो इसलिए मुझे बड़ा अफसोस है इस चीज को लेके। जयेश जी, क्या मुस्लिम होना गुनाह है? और उस कर्नल को, जिसने अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दिया और उसने अपनी ड्यूटी को महत्व देते हुए
पाकिस्तान में घुस करके वहां पे आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया, उसको उन आतंकवादियों से जोड़ा गया, उनकी बहन बताया गया। देखिए बहुत गलत बात है, बहुत बहुत गलत बात है। आप बता रहे हो यस कि आतंकवादी की बहन है, आप कैसे? और मैं कहता हूँ आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, हमारे हिंदुस्तान के लोग हर कोई इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ, तभी मैं कह रहा हूँ इनको बाहर निकालना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पर कितने हमें प्राउड फील होता है, अब्दुल कलाम जैसे इतने इतने इतना कुछ हासिल किया हिंदुस्तान के लिए, हमें इतना कुछ दिया है जिसकी वजह से हम इतना कुछ कर पा रहे हैं। ये जो मिसाइलें आप देख रहे हो ये किसकी देन है? इसमें हमारे अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा हाथ है, ऐसे कई लोग हैं, बड़ा योगदान है। बाकी देखिए हमारा जो देश है एकदम गुलदस्ता है। मैं कहता हूँ यकीन मानिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और यकीन मानिए हिंदू लोग भी बड़े पैट्रियोटिक हैं, मुसलमान भी बड़े बड़े पैट्रियोटिक हैं, बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक हैं, हमारे सिख भी बड़े पैट्रियोटिक हैं और ईसाई भी पैट्रियोटिक हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ एक दो अगर गंदे लोग हैं, उनकी बदौलत आप सभी को ऐसे करोगे तो धिक्कार है। वो तो हर कम्युनिटी में, हाँ, हर कोई होता है, हर कोई। मैं कहता हूँ अरफाज जी, आप किसी भी कंट्री में चले जाओगे ना, किसी कंट्री में चले जाओ, किसी रीजन में चले जाओगे, आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। यकीन मानिए, आपको अगर किसी एक कोई इलाका है ना, 200 लोगों का इलाका है, वहां पर मुझे बताओ क्या सारे आपको अच्छे लोग मिलेंगे? बड़े अच्छे लोग भी मिलेंगे, ओके लोग भी मिलेंगे, उनमें से 2-3 गंदे लोग भी होंगे। लेकिन अगर एक दो गंदा है तो उसके बेसिस पे आप ऐसा करोगे तो ये बिल्कुल बर्दाश्त करने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। जय जी, मैं आपका एक स्टेटमेंट सुन रहा था जिसमें आप ये कह रहे हैं कि युद्ध विराम जो है वो नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? इतना नुकसान हुआ, हमारे सिविलियंस इतनी जानें जो हैं गंवाई, इतना जानी माली नुकसान हुआ, तो युद्ध विराम जहां सारे इसका वेलकम कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली देखिए जो माहौल बना हुआ था ना, जैसे हम बिल्कुल हमारा जो अटैक था पाकिस्तान में बड़ा स्टीक था, बड़ा सही जा रहे थे, तो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब पीओके हमारा वापस आ जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, पाकिस्तान छोटा रह जाएगा, फिर वो हिम्मत नहीं करेगा अपने टेररिस्ट यहाँ भेजने की। तो एक ऐसा माहौल तैयार हो गया, तो उस बीच में युद्ध विराम हो गया, तो वैसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि हिंदुस्तान के लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर हो गया, चलो हो गया, लेकिन मैं आपके ज़रिए कह दूं उसके बावजूद भी हमने पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाई हैं, उसको घुटनों बल बिठाया है। हमारे जो इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स और इंडियन नेवी ने जो कामाल किया है, सैल्यूट है उनको, सैल्यूट है उनकी। मैं कहता हूँ ये जो ब्रेवरी है इसको कई सौ साल याद रखा जाएगा। आपको एक चीज़ की समझनी चाहिए, जो पहलगाम का इंसिडेंस हुआ तो ये बात तो थी कि हमने उनको जवाब देना है। तो हमारे हिंदुस्तान का बड़ापन देखिए, हमने अटैक किया, उनके 9 जो ठिकाने थे बड़ा अंदर जाके हमने खत्म किया, लेकिन किसी सिविलियन पे या फौज पे अटैक नहीं किया। इतना बड़ा हमारा दिल है। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर, उनकी आर्मी ने यहाँ पर ड्रोन्स मिसाइल भेजे, हमने न्यूट्रलाइज किए, राइट। सिविलियन को इतने गंदे लोग हैं ये लोग, ठीक है, उन्होंने सिविलियन को निशाना लगाया, कई मासूमों की मृत्यु भी होगी। उसके बाद हमारे हिंदुस्तान ने क्या किया, अगेन सिविलियन को अटैक नहीं किया, उनके 11 एयर बेसिस को नस्त नाबूद किया। और ये हमारे लिए मैं कहता हूँ बहुत 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 गर्व की बात है। उसके बाद फिर सीज फायर हो गया, लेकिन चलो नहीं होना चाहिए, लेकिन वी शुड फील प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट हमने उनकी धज्जियां उड़ा दी। लेकिन मैं आपको बता दूं, चलो इस बार तो हो गया, आगे से ये पाकिस्तान अगर कोई हिमाकत करेगा ना, इसको हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं। देखिए मैं आपके माध्यम से आप बता दूं, जब हमारी कंट्री की बात आती है ना, कंट्री में हम सारे इकट्ठे, आपने देखा सारे इकट्ठे थे, पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा था कि इसको पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, हर कोई। अब मेरे को तो हैरानगी होती है, देखिए कहाँ कहाँ जुलूस नहीं निकले पहलगाम इंसिडेंट के बाद, हर कहीं पे, हर कोने कोने पे जुलूस निकाले गए कि पाकिस्तान को जवाब दो। तो बॉटम लाइन ये है कि एज फार एज द कंट्री इज कंसर्न्ड सारे इकट्ठे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कंट्री की बात आती है, जयेश गुप्ता भी बाकी हिंदुस्तान की तरह इकट्ठा है, कभी क्रिटिसाइज नहीं करेगा किसी चीज़ को, बिकॉज हम इकट्ठे हैं। लेकिन आपके माध्यम से फिर से कह दूं, ये जो कीड़े लोग हैं, कीड़े लोग, ठीक है, ये जो ऐसे बयानबाजी करते हैं, इनको ठीक करना जरूरी है, एक एग्जाम्पल सेट करना जरूरी है।
जय जी, मोदी जी कह रहे हैं कि जो हमारा जम्मू कश्मीर उस ओर है उसको वापस लाने के लिए बातचीत की जाएगी। आपको लगता है कि इतने सदियों से बातचीत हो रही है लेकिन मामला हल नहीं हुआ। अब जो एक समय मिला था कि इसके बाद क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस भी तैयार थी, आम जनता भी तैयार थी और इसके बाद भी बातचीत से मामला हल हो जाएगा या पाकिस्तान जो है पीओजे के हाथ में दे देगा? देखिए, हमारे लिए एक बड़ा, मैंने कहा, बहुत सुनहरा मौका था पीओजे के वापस लेने का, बड़ा सुनहरा था। तो खैर एनी हो, वो हम भी मिस द अपॉर्चुनिटी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बातचीत से बात बनेगी। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ये कुत्ते की धूम है पाकिस्तान, जो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, सीधी नहीं होगी। हाँ, ये कुछ महीने अब सोचेगा, थोड़ा अपने आप को सेट करेगा, लेकिन कुछ महीनों के बाद ये कुछ ना कुछ हरकत करेगा। लेकिन पीओके हमारा वापस आएगा तभी जब हम इन पे बिल्कुल जबरदस्त अटैक करेंगे और कोई फिर सीज फायर, मुझे नहीं लगता सीज फायर होगा, और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं पीओजे के इस बार जब अटैक होगा तो आएगा। अब क्या रोज रोज मतलब जंग ही करनी है? मोदी जी भी कह रहे हैं कि सीज फायर का अगर उल्लंघन होता है तो फिर से जंग होगी। अब शुरू ही था तो काम खत्म ही हो जाता है। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए, अब वो हो गई मिस, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा होता है, अगर ऐसी कोई चीज होती है, तो मुझे लगता है कि वही फिर पीओजे के लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाओगे तो फिर मुझे लगता है कि एक गलती पे गलती आप नहीं कर सकते, फिर आप जब हिंदुस्तान की जनता फिर आपको नहीं बख्शेगी, ये मैं मानता हूँ। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। जयेश गुप्ता जी हमारे से बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी सीनियर नेता। आपकी सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।